हेलो बच्चों, हेलो। जैसा कि आपको मालूम है नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आपने आपके मार्क्स देख भी लिए होंगे, फाइनल मार्क्स कि हमारे सर फाइनल इतने मार्क्स बन रहे हैं। अब हम इस मार्क्स पर कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्या हमें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या हम बाकी अदर ऑप्शंस देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एसटी एससी के हैं, किस कैटेगरी के हैं? क्या हमें जीएमसी कॉलेज मिल पाएगा एमबीबीएस के लिए? ओके और इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग 144 गए हैं, तो जो कि लास्ट ईयर से थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल जो रैंक है, फर्स्ट रैंक है, वो इस बार 686 नंबर पे ही आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार हमें देखने को मिली है। एक बार इनको बढ़िया से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर आपके कितने मार्क्स है, तो आप क्या जब काउंसलिंग करवाएंगे तो क्या 100% आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये सच्चाई उन बच्चों के लिए जो आगे चल करके नीट का एग्जाम देने वाले हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, बढ़िया से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, इस बार जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है 686 मार्क्स पर, और सेकंड रैंक आई है यहाँ पर 682 मार्क्स पर, और थर्ड रैंक आई है यहाँ पर 681 मार्क्स पर। तो आप ये देख पा रहे हैं एक एक रैंक से, एक एक मार्क्स से रैंक बदल जा रही है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रैंक, आपके मार्क्स जितने अच्छे आएंगे ना, उतनी बढ़िया रैंक आएगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली अच्छी आ जाएगी। पेपर टफ आ रहा है, सबके लिए टफ आ रहा है। देखो जो रैंक 1 है, जो टॉपर है, उसके भी पूरे 720 में 720 मार्क्स नहीं आए। इसका मतलब पेपर टफ तो इसके लिए भी है। अगर इसके लिए इजी होता तो फिर 720 में 720 आते, है ना, लेकिन नहीं आए। इसका मतलब पेपर ओवरऑल इंडिया में जितने बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे, सबके लिए पेपर टफ था, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो ये सब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, बढ़िया से बढ़िया रैंक लाने की कोशिश करनी है। अब बात करें कि अब जो फाइनल स्कोर आ चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो इस रिजल्ट से हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे क्या एक्सपेक्टेड कॉलेज है जिनमें हम दाखिला ले सकते हैं काउंसलिंग करवाएं तो अगर मैं बात करूं, देखो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, ऑल इंडिया काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है जिसके 528 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और 528 के आसपास उसकी रैंक बन रही होगी अराउंड 30,000 के आसपास, तो वो बच्चे डेफिनेटली यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है तो उनके 525 के आसपास चांस है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो 650 नंबर वाले बच्चे को भी नहीं मिल रहा था, और इस बार देखो 530 525 की बात कर रहे हैं हम। तो लास्ट ईयर से तो लगभग 100-120 अंक का फासला आ गया, इजी। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी एससी वालों के लिए, तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के 660 मार्क्स आ रहे हैं या उससे थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं या इसके आसपास है, तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है सब बच्चों को? ओके। और पीडब्ल्यूडी है, लगभग 440 के आसपास उनके चांसेस है, मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। किसके लिए? एमबीबीएस सीट के लिए। अब बहुत सारे बच्चे हमने लाइव सेशन में भी देखा, यहाँ पर भी, और इससे पुराने सेशंस में भी हम देखते थे, बच्चे बताते थे कि मतलब, और आज मतलब जो हमने लाइव सेशन किया, लाइव सेशन में हमने देखा कि बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे रैंक, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी रैंक आ रही है इतनी, तो क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा? बहुत सारे बच्चों के रैंक बहुत ज़्यादा भी आ रही है, किसी के 1.5 लाख आ रही है, किसी के 2.5 लाख रैंक आ रही है, किसी के 3 लाख रैंक आ रही है। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन कैटेगरी में लाई करते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी है, तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है बेटा, 70,000, 80,000, 90,000, तो आपको दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि हमें एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाएगी, है ना। तो हमें या तो बाकी अदर ऑप्शन देखने चाहिए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इनके लिए ट्राई करना चाहिए, या दोबारा से ड्रॉप लेकर के आप वापस से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके। सेम ऐसे ही बाकी बच्चों के लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा अच्छे से। और अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो भी मार्क्स बन रहे हैं,
इससे हिसाब से, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आगे चल करके, इसमें भी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। नीचे उसके लिए गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए, अपने मार्क्स, अपनी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपका स्टेट कौन सा है, ताकि हम आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू प्यारे बच्चों। आई होप आपने ये सारी बातें बढ़िया समझी होगी। तो जो बच्चे आगे चल करके बढ़िया नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने लेवल को एकदम हाई रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें, पेपर इजी आए या टफ आए सबके लिए एक जैसा होता है। और अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम का है तो आइए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पूरी की पूरी हिंदी माध्यम वाली टीम आपके साथ खड़ी हुई है और आपके सपनों को सही तरीके से अंजाम देने में जुटी हुई है। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।